जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारी एक और नई क्लास में। तो यहाँ भाई बिल्कुल ज़ीरो लेवल वाली क्लास स्टार्ट हो गई है। देखिए हम यहाँ से बिल्कुल ज़ीरो से बिल्कुल हीरो लेवल आपको बनाने वाले हैं इस क्लास में। तो ध्यान दीजिए भाई, ज़ीरो से हीरो है तो यहाँ पे हम बिल्कुल एक एक चीज़ को डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो किसी को किसी भी प्रकार की जल्दीबाजी नहीं है। बाकी जो भाई हीरो हैं वो क्लास का क्वेश्चंस देखें और प्रैक्टिस करें, आगे बढ़ें। बाकी जिनको जाना है वो जा सकते हैं, नो डाउट। अब देखिए यहाँ पे हमने जो है भाई नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति, एक एक चैप्टर को, एक एक सवाल को बढ़िया से जीरो से पूरा सॉल्व करते हुए आगे बढ़ेंगे। अगर आप लोग अपना साथ बनाए रखेंगे, लाइक शेयर कमेंट से हमें मोटिवेट करते रहेंगे, तो मैथ का एक एक चैप्टर सॉल्व करा देंगे। फिर आपका चाहे असम राइफल हो, चाहे आर्मी हो, चाहे जीडी हो, हर एक एग्ज़ाम, पुलिस कांस्टेबल से लेके वनडे लेवल तक का जो भी है भाई, लेखपाल सेखपाल सब एग्ज़ाम निकलेगा इसी सीरीज से। एक एक क्वेश्चंस, एक एक बेहतरीन क्वेश्चंस, और बिल्कुल जीरो। जो स्टूडेंट जो मैथ से डरते हैं ना, जिनको लगता है कि हमें मैथ आता ही नहीं है, बस भाई पूरे पेशेंस से ये क्लास देख लीजिए आप एक बार। तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। और ये संख्या पद्धति का पहला चैप्टर हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया है। नंबर सिस्टम हम लोग पढ़ेंगे, और नंबर सिस्टम का यहाँ पे पहला जो सवाल हम उठाए हैं भाई, वो डिविजिबिलिटी रूल, विभाज्यता के नियम पे आधारित है। तो हम यहाँ पे फाइनली 2, 4, 8, 16 और 5 का डिविजिबिलिटी रूल सीखने वाले हैं इसी सवाल के माध्यम से। अब यहाँ पे देखिए भाई क्या है, यदि एक्स वाई संख्या 3, 4, 7 एक्स वाई के दो अंक हैं। यहाँ पे एक्स वाई क्या है भाई, दो अंक हैं। अब ये इस प्रकार हैं कि यह संख्या 80 से, ये जो संख्या है भाई, ये संख्या किससे, 80 से पूरा का पूरा विभाजित, पूरा का पूरा कट जाती है। तो x प्लस वाई का हमें मान निकालना है। अब देखिए भाई यहाँ पे क्या है, ये 3 और ये 4 और ये 7 और ये दो अंक यहाँ पे और हैं, x और y। यहाँ पे दो ही अंक आएंगे, ध्यान दीजिए। ये कैसी हैं भाई, ये ऐसी हैं कि ये 80 से, ठीक है, कैसी हैं, 80 से पूरा पूरा कट जाती हैं। अब देखिए डायरेक्टली हमें 80 का डिविजिबिलिटी रूल तो पता नहीं है। देखिए इस सवाल को आप ऐसे लगा सकते हैं कि इसमें 80 का भाग दीजिए, इस पूरी संख्या में 80 का भाग दीजिए, और फिर जितना आएगा फिर एक्स वाई का मान ऐसा रखिए कि वो 80 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। ठीक, ऐसे कर सकते हैं, नहीं तो मेरा तरीका देखिए भाई। अब देखिए 80 का हमें विभाज्यता का नियम नहीं पता है, लेकिन हमें पता किसका है भाई, हमें पता है 16 का। 80 को दो टुकड़े में करेंगे, जिसका हमें विभाज्यता का नियम पता है, 16 का पता है और 5 का पता है। ठीक है, 16 25 80 होता है, इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए 16 का विभाज्यता के नियम पहले सीखिए। तो 16 से पहले इस 16 का इतिहास आपको समझना होगा। 16 का इतिहास कहाँ से आया भाई, 2 से आया। देखिए कोई कहे भाई 2 का विभाज्यता नियम क्या होगा, ठीक है, तो 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 को लिख सकते हैं, चलिए इसको दूसरे कलर से देखते हैं तब मज़ा आएगा। ठीक, देखिए 2 को हम क्या लिख सकते हैं भाई, 2 को हम लिख सकते हैं 2 के पावर 1। इसका मतलब अगर किसी संख्या का लास्ट अंक, ये अंक 2 से कट रहा है तो ये पूरी संख्या 2 से कट जाएगी भाई। अब देखिए 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 को हम लिख सकते हैं 2 के पावर 2। तो 4 का विभाज्यता का नियम क्या बना भाई, अगर किसी संख्या का लास्ट दो अंक, ठीक है, मतलब एक्स और वाई का मान ऐसा लीजिए कि वो कट जाए, तो ये पूरी संख्या क्या होगी भाई, 4 से कटेगी। उसके बाद 8 का विभाज्यता का नियम, अब आपको समझ में आ गया होगा, सीरीज बन रहा है जो। 8 का विभाज्यता का नियम क्या है भाई, 2 के पावर 3 आ गया। इसका मतलब अगर किसी संख्या का लास्ट 3 अंक, यहाँ से लेके यहाँ तक 3 अंक कट रहा है, तो वो पूरी संख्या 8 से कट जाएगी। उसके बाद 16 का समझ में आ ही गया होगा, 16 का भाई, तो 2 पे घाते 4। इसका मतलब किसी भी संख्या का लास्ट 4 अंक भाई, लास्ट 4 अंक अगर भाई 16 से कट रहा है, तो ये पूरी संख्या क्या होगी, 16 से विभाजित होगी। अब इसी प्रकार मेरे भाई 5 का भी विभाज्यता का नियम है। 5 का क्या है देखिए, ध्यान दीजिए। कोई संख्या 5 से कटेगी, कैसे पता करेंगे, तो 5 को हम लिखेंगे 5 के घाते 1। इसका मतलब उस संख्या का लास्ट अंक अगर 5 से कट रहा है तो वो पूरी संख्या 5 से डिविजिबल होगी। इसी प्रकार भाई 25 का क्या होगा, तो 5 पे घाते क्या लिखेंगे, 2। 5 पचे 25। अगर किसी संख्या का लास्ट दो अंक 25 से डिवाइड हो रहा है, तो मतलब वो पूरी संख्या
किससे कटेगी भाई? 25 से कट जाएगी। तो यहाँ पे हमें मेन 5 को ध्यान देना है। 5 की डिविजिबिलिटी क्या है भाई? किसी भी संख्या का लास्ट अंक, देखिए भाई, किसी भी संख्या का लास्ट अंक अगर 5 से कटेगा तो वो पूरी संख्या क्या होगी? 5 से डिविजिबल होगी। लेकिन कोई भी संख्या, ठीक है, 5 से कब कटेगी? किसी भी संख्या का लास्ट अंक 5 से कब कटेगा भाई? जब उस संख्या के लास्ट अंक में या तो 0 हो या तो भाई 5 हो, और कोई संख्या नहीं हो सकती है भाई। या तो 0 होगी लास्ट में, या फिर होगी भाई 5 होगी। ठीक है, या तो 0 होगी 5 होगी, तभी लास्ट वाला अंक कटेगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए भाई, अगर किसी भी संख्या का लास्ट अंक 5 हो जाएगा ना तो वो 16 से नहीं कटेगा भाई। क्यों? क्योंकि 16 के फैक्टर में 5 है ही नहीं, तो वो कटेगा कैसे? ठीक है, किसी भी संख्या का लास्ट अंक अगर 5 हो जाएगा तो वो 16 से नहीं कटेगा। अब चूंकि हमको ये पूरी संख्या किससे, 16 और 5 दोनों से डिविजिबल करना है, इसलिए हम इसका लास्ट अंक ऐसा लेंगे कि ये जो संख्या है 16 से भी कटे। तो हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पे जो y का मान होगा वो कितना होगा मेरे भाई? यहाँ पे जो y का मान होगा, y का ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो y का मान होगा वो होगा 0। ठीक है, 5 लेंगे तो 16 से नहीं कटेगा, ध्यान दीजिए, 0 हो जाएगा मेरे भाई। अब यहाँ पे देखिए, y का मान कन्फर्म हो गया। अब देखिए मेरे भाई, अब इसके इसके अब ये तो संख्या मतलब 5 से डिविजिबल हो गया, 0 हो गया इसका लास्ट अंक, तो 5 वाला तो मैटर यहाँ से सॉल्व हो गया। अब 16 वाला देखते हैं। तो 16 का हमें इसमें क्या करना होगा? भाग देना होगा। तो चलिए भाई, 16 भागे कर लीजिए, किस में करेंगे? 4, 7 और यक्स और ये वाई में। ठीक है, चलिए भाग दीजिए। तो देखिए, 16 दूना 32, 16 तिया 48। चलिए इसको थोड़ा साफ लिखते हैं, तब सही रहेगा भाई। ठीक, चलिए इस y के वैल्यू को, तो यहाँ से y की वैल्यू हमने निकाल ली भाई, क्या है? 0 है। ठीक, y की वैल्यू क्या है मेरे भाई? 0 है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए, ध्यान दीजिए आप सभी लोग, अब यहाँ पे देखिए भाई, हमें भाग किस में देना है? 16 का भाग हमें देना है 4, 7 एक्स वाई में। देखिए भाग दीजिए, 16 दूना 32, 16 तिया 48, 48 अधिक हो जाएगा, 2 बार जाएगा। 16 दूना 32 मेरे भाई, 32 हो गया। ये हो गया कितना? 5 हो गया। और ये कितना हो गया भाई? 1 हो गया। अब यहाँ पे x उतरेगा, यहाँ पे क्या उतरेगा भाई? x उतरेगा। लेकिन ध्यान दीजिए, y का तो हमें पता है ये 0 है, लेकिन यक्स का नहीं पता है। लेकिन यक्स का ऐसा वैल्यू रखना है भाई, देखिए ये कितनी वाला, 16 दहा में 160 हो जाता है, और 16 नवैया 144 हो जाता है। ठीक है, अब देखिए एक ये क्या है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, 1 5। अब यहाँ पे कुछ तो हम लेंगे, ठीक है, तो अगर जीरो भी ले लेंगे, जीरो भी ले लेंगे तब भी ये कितनी बार जाएगा? 9 बार तो जाएगा। तो इसका मतलब ये कन्फर्म है, ये संख्या अब क्योंकि 3 अंक होने वाला है ना, तो ये 9 बार तो जाएगा। 16 नवैया 144, देखिए यही दिमाग लगाना है आपको, 16 नवैया 144। अब ध्यान दीजिए भाई, अब ये जो y की है, अब यहाँ से हम कुछ यहाँ एक संख्या रखेंगे, x का वैल्यू कुछ रखेंगे, और फिर इसको घटाएंगे, तो फिर यहाँ y की जो मान उतारेंगे वो 0 है, पहले से 0 आ गया। अब इसका मतलब यहाँ पे हमें एक ऐसी संख्या लाना है जो 16 से पूर्ण रूप से कट जाए। तो देखिए 16 पच्चे 80 होता है, तो इसका मतलब इस 4 में से क्या घटाएं कि यहाँ पे आ जाए 8। तो आप कहेंगे सर यहाँ 2 रख लीजिए, तो ये इससे उधार लेगा तो ये 12 हो जाएगा, 12 में से 4 गए 80। तो 16 पच्चे 80, 5 बार में ये पूरी संख्या डिविजिबल हो जाएगी। तो कहने का मतलब हमने यहाँ पे यक्स का, ये यक्स का मान यहाँ पे उतारा है ना, तो यक्स की वैल्यू हमने क्या लिया भाई? यक्स की वैल्यू हमने यहाँ पे ले लिया 2, और वाई की वैल्यू हमने क्या ले लिया भाई? 0। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा है? यक्स प्लस वाई का मान पूछा है, तो 2 प्लस हो जाएगा 0, और ये बराबर हो जाएगा आपका 2। ठीक, बस इतना सही करना है। देखिए भाई, अगर ये सवाल एक बार में ना समझ में आया हो तो आप इसको एक बार फिर से देखिए। मैं इसको रिपीट करूँगा ना तो ज़्यादा टाइम लगेगा, वीडियो लंबा बन जाएगा। बहुत ही आराम से एक एक चीज़ समझाया हूँ भाई। अगर एक दो बार आप देखेंगे इस वीडियो को तो आपको ज़रूर समझ में आएगा, जिनको नहीं समझ में आया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आप स्क्रीनशॉट लेके इसको रख सकते हैं। चलिए भाई आगे बढ़ा जाए।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, 60 तथा 80 के बीच, ध्यान दीजिए क्या है, 60 तथा 80 के बीच, एक सेकेंड 1 मिनट वेट करिए। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, देखिए 60 तथा 80 के बीच आने वाली सभी अभाज्य संख्याओं का योग कितना होगा। ठीक है, प्राइम नंबर का योग पूछा है भाई, और किसके बीच, 60 और 80 के बीच। अब ध्यान दीजिए मेरे भाई, देखिए आप क्या लिखेंगे, देखिए आपको याद होना चाहिए ये सब चीज़ें कि अभाज्य संख्या, सबसे पहले हम लिखेंगे भाई अभाज्य, इसी प्रकार सब हम करते रहेंगे भाई। अभाज्य संख्या कहते किसे हैं, अभाज्य संख्या, ठीक है, प्राइम नंबर, और फिर भाज्य, कंपोजिट नंबर, भाज्य भाई, भाज्य संख्या। देखिए भाई, जो संख्या बिल्कुल जीरो लेवल से है भाई, जो संख्या भाई दो लोगों से कटे, ठीक है, जो संख्या सिर्फ किससे कटे भाई, दो लोगों से कटे, दो लोगों से, जो संख्या या कह सकते हैं दो ही संख्याओं से कटे, एक खुद से और एक वन से, न दो से कम न दो से अधिक, ध्यान दीजिए, सॉरी, जो संख्या सिर्फ दो संख्याओं से कटे, एक खुद से और एक वन से, वो संख्या होती है भाई अभाज्य संख्या। जैसे यहाँ पे 3 अगर हम लेंगे तो 3 सिर्फ भाई एक से कटेगा या खुद से कटेगा, दो लोगों से कटना चाहिए, ना दो से कम ना दो से अधिक, तो हम उसे अभाज्य कहेंगे। इसी प्रकार भाई 5 जो है ये खुद से कटेगा, ठीक, 5 से कटेगा या फिर 1 से कटेगा। अब इसी प्रकार भाई भाज्य संख्या किसे कहते हैं, जो 2 से अधिक लोगों से कटे भाई, जिसका फैक्टर 2 से अधिक हो, जो 2 से अधिक संख्याओं से कटे, ध्यान दीजिए, सिर्फ 2 से नहीं, 2 से अधिक संख्याओं से जो कटे उसे हम कहते हैं भाज्य संख्या। जैसे यहाँ पे अब हम ले लें भाई 4 ले लें, 4 किससे कटेगा भाई, एक तो 4 से कटेगा, फिर 2 से कटेगा, फिर 1 से कटेगा, तो 2 से अधिक लोगों से कट रहा है ना, तो हम इसे क्या कहेंगे, हम इसे कहेंगे ये भाज्य संख्या है। इसी प्रकार आपका 8 हो गया, 9 हो गया, ये सभी क्या हैं, ये भाज्य संख्या है भाई। ठीक है, ये क्या है, भाज्य संख्या है। भाज्य अभाज्य आपको आई होप समझ में आया होगा। अब यहाँ पे देखिए, सबसे जो छोटी अभाज्य संख्या होती है वो क्या होती है भाई, 2 होती है। 2 क्या है, एक सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, ठीक है, 2 क्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, क्योंकि 2 भाई सिर्फ 2 से कटेगा या 1 से कटेगा। तो पूछा जाता है सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। सम संख्या मतलब जो 2 से कट जाए, विषम संख्या मतलब जो 2 से ना कटे। तो सबसे छोटा जो सम अभाज्य है वो है भाई 2 है, ठीक है। अब यहाँ पे एक और ऑब्जेक्टिव आता है, 1 क्या है भाई, भाज्य है या अभाज्य है, ठीक। तो यहाँ पे देखिए भाई 1 सिर्फ 1 से कटेगा, लेकिन भाज्य होने के लिए 2 से अधिक लोगों से कटना चाहिए, अभाज्य होने के लिए कितने लोगों से कटना चाहिए भाई, कम से कम 2 लोगों से कटना चाहिए। लेकिन एक तो खुद 1 से कटेगा, और खुद की ये संख्या 1 है, तो इसका एक ही फैक्टर हो रहा है, तो हम कहेंगे ये ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है मेरे भाई, ना ये भाज्य है और ना ही ये क्या है, अभाज्य है। ठीक है, बात समझ में आई। चलिए भाई, अब यहाँ पे आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए क्या है, 60 तथा 80 के बीच आने वाली सभी अभाज्य संख्याओं का योग कितना होगा। तो देखिए भाई 60 और 80 के बीच, तो 60 के बाद क्या आता है भाई 61, ये क्या है, अभाज्य है। 61 किसी के पहाड़ा में नहीं आएगा, ना ही कटेगा, ठीक ठीक, ये सिर्फ 61 से कटेगा, और किससे कटेगा भाई, 1 से कटेगा। उसके बाद देखिए भाई, उसके बाद क्या है, 61 के बाद 62, ये तो कट जाएगा 2 से। 63, 7 9 63, 60 से भी कटेगा, 9 से भी कटेगा, 63 से भी कटेगा। 64 2 से कट जाएगा। 65, ठीक है, 65 भी 5 से कट जाएगा, लास्ट में 5 है तो 5 से कट जाएगा, ठीक। उसके बाद 65 के बाद क्या है भाई, 66, ये भी 2 से कट जाएगा। उसके बाद क्या है, 67, 6 और ये 7, आप पूरा लिख लीजिए भाई, 67 है। उसके बाद देखिए भाई आप 67, 68, ठीक है, इस तरह से करते जाएंगे, फिर आपका आएगा 71, ये 71 होगा।
फिर क्या होगा भाई 72, ये तो 2 से कटेगा, 8 9 72, 8 और 9 से भी कटेगा। फिर आपका 73, ठीक है 73 है। फिर 73, 74 भी नहीं है, 75 भी नहीं है, 76 भी नहीं है, 77 भी नहीं है, 78 भी नहीं है, 79 है, फिर 79 है भाई मेरे। ठीक है, अब इसको जोड़ लेना है, आपको कुछ नहीं करना है, बस इन्हीं को जोड़ लेना है। तो इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, ये आएगा 351। जोड़ तो आता ही होगा आपको, 351 ये सही है आंसर, है ना। चलिए सिंपल सा सवाल था, अब आगे बढ़ा जाए। चलिए मेरे भाई आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिए, देखिए एक संख्या अपने व्युत्क्रम के 58 गुना से 3/4 बड़ी है, वह संख्या कौन सी है। अब देखिए भाई ध्यान दीजिए, एक संख्या अपने व्युत्क्रम के 58 गुना से कितना बड़ी है भाई, 3/4 बड़ी है। चलिए देखिए, मान लीजिए वह संख्या मेरे भाई x है, तो इसका व्युत्क्रम करेंगे तो ये हो जाएगा 1/x। अब कह रहे हैं ये जो x संख्या है ना अपने व्युत्क्रम से, जब इसका व्युत्क्रम करेंगे फिर इसका 58 गुना करेंगे, ठीक है 58 गुना करेंगे, तो ये कितना बड़ा बता रहे हैं, ये जो संख्या है कितनी बड़ी हो रही है, तो ये कह रहे हैं 3/4, मतलब ये x जो है इससे कितना बड़ा है भाई, 3/4 बड़ा है, तो ऐसे लिख देंगे 3/4, है ना। अब देखिए हमें यहाँ पे x की वैल्यू रखना है। अब इसको देखिए, अगर आप इसको करके मान निकाल के अगर सॉल्व करेंगे ना मेरे भाई, तो ये बन जाएगा एक द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण हल करने में फिर आपको टाइम लग जाएगा। तो सबसे अच्छा काम क्या होगा भाई, ये जो 12 है ऑप्शन में, पहले जो धन वाली संख्या है उसको ऑप्शन में चेक कर लीजिए। इसी में मतलब यक्स की वैल्यू रख के 3/4 अगर इस साइड आ गया तो कहेंगे यक्स की वैल्यू सही है भाई। तो पहले 12 हम मान लीजिए रख रहे हैं, 12 रख लीजिए भाई। तो यहाँ पे देखिए, चलिए कलर थोड़ा चेंज कर दें। यहाँ पे देखिए एक्स की वैल्यू हम क्या ले रहे हैं, 12 ले लिए, ठीक है। ये तो मिल रहा है, चलिए ब्लू कलर ले लेते हैं। एक्स की वैल्यू हम क्या ले लिए भाई, चलिए 12 ले लिए, फिर -1 बटे क्या कर दिए 12, और ये गुणा है किसका भाई 58 का, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 12 आपका आ जाएगा एलसीएम, तो 12 में 12 का गुणा होगा, 12 बरहियम 144 होता है। स्क्वायर याद कर लीजिए भाई, कम से कम 30 तक तो याद होना चाहिए, बाकी यहाँ 58 बच गया, ठीक है। अब देखिए ये कितना आ गया भाई, 14 में से 8 गए, 14 में से 8 गए कितना हो जाएगा, 14 में से 8 गए यहाँ 6 हो जाएगा, बाकी 13 में से 5 गए कितना हो जाएगा भाई 8 हो जाएगा, और बटे ये 12 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 3/4 मतलब नहीं आ रहा है भाई, नॉट इज इक्वल टू 3/4। इसका मतलब हम जो 12 वाला वैल्यू लिए हैं ये गलत है। अब हम लेंगे भाई 8 वाला, चलिए इसमें 8 रखिए इसी के पक्ष में। तो यहाँ पे देखिए 8, फिर -1/8, और फिर ये आपका 58 है भाई, ठीक है गुणा में, और लाना कितना है, हमको लाना है 3/4। चलिए 8 ले लीजिए एलसीएम, 8 एलसीएम हो गया, 8 अठाई हो जाएगा यहाँ पे 64, और माइनस यहाँ पे हो जाएगा भाई 58। देखिए बराबर लाना कितना है, 3/4 लाना है हमें। अब देखिए 14 में से 8 गया कितना बचा भाई, 14 में से 8 गया 6, बटे यहाँ पे आ गया 8, और लाना कितना है भाई 3/4 लाना है। देखिए 2 चौके 8 और 2 तिहाई 6, देखिए 3/4 आ गया, ठीक है। इसका मतलब हमारा यक्स का जो वैल्यू है भाई, यक्स का जो वैल्यू है वो 8 बिल्कुल सही है, ठीक है। वह संख्या कौन सी है, 8 है, क्योंकि हम 8 फिर 8 का व्युत्क्रम करके 58 गुना करेंगे तो ये 3/4 आ रहा है भाई, ठीक। यहाँ से ये आंसर बिल्कुल सही है, ओके। ये आंसर क्या है भाई, बिल्कुल सही है, बिल्कुल करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, मतलब इसको ऑप्शन से ही लगाना है, हमेशा ध्यान दीजिए ऑप्शन से, ऐसे सवाल को ऑप्शन से जब कर ले जाएंगे तो बहुत इजी हो जाता है ये सवाल। अब यहाँ देखिए, एक धनात्मक संख्या से 4 कम करने पर वह उसके व्युत्क्रम के 21 गुना के बराबर हो जाती है, तो वह संख्या क्या है। अब देखिए भाई, यहाँ पे एक धनात्मक संख्या इन्होंने दे रखा है, ये कह रहे हैं अगर उसमें हम 4 कम करके
मतलब 4 कम कर देते हैं और फिर जो आएगा उसका व्युत्क्रम करके 21 का गुणा करेंगे तो वो बराबर ही आएगा। ठीक है, अब देखिए सवाल क्या है, ये मान लीजिए धनात्मक संख्या यक्स है और इस यक्स में 4 कम कर रहे हैं। ठीक है, यक्स में 4 कम कर रहे हैं, फिर क्या कह रहे हैं, 4 कम करने पर वह उसके व्युत्क्रम की 21 गुना के बराबर हो जाता है। मतलब फिर इसका मतलब यक्स में उस संख्या में अगर आप 4 माइनस कर रहे हैं, ठीक है, तो जितना आ रहा है वो बराबर है किसके भाई, अगर उस संख्या के व्युत्क्रम में 21 का गुणा करेंगे तो दोनों बराबर आएगा। ठीक है, तो ये कितने के बराबर है, इसके व्युत्क्रम के 21 गुना के बराबर है, इसके व्युत्क्रम के 21 गुना के बराबर है। तो यहाँ पे हमें x का मान ऐसा रखना है कि ये दोनों बराबर हो जाएं। देखिए भाई, अब यहाँ हम यक्स का वैल्यू लेंगे तो हमेशा देखिए 4 से बड़ा लेंगे तो ये तो कट गया। ठीक है, क्योंकि इस तरफ तो माइनस आने वाला रहा नहीं। अगर हम 4 से छोटा ले लेंगे तो इस तरफ तो माइनस आ जाएगा, लेकिन यहाँ तो प्लस है। ठीक है, तो ये हो जाएगा कैंसिल आउट। दूसरी बात देखिए भाई, अगर हम यहाँ पे x की वैल्यू 9 लेंगे तो ये तो संख्या पूर्ण संख्या आएगी ना, लेकिन यहाँ पे 9 लेंगे तो 9 21 से नहीं कटेगा, तो एक ऐसी संख्या लेना है जो 21 से कट जाए। तो ये और ये तो ऐसे ही गलत हो गए, तो 7 इसका आंसर होगा। हल भी नहीं करना चाहिए, हल करके देख लीजिए। देखिए 7 में से 4 अगर आप माइनस करेंगे तो कितना आएगा, और फिर 21 बटे अगर आप 7 करेंगे तो देखिए 7 तिरिक 21 आ गया, 3 आ गया ना। और यहाँ पे देखिए 7 में से 4 माइनस कर रहे हैं तो 3 आया। और यही तो सवाल ये कह रहा है कि वह संख्या हमें बताइए जिसके में से 4 घटाएं फिर उसी संख्या का व्युत्क्रम करें, व्युत्क्रम का 21 गुना करें तो दोनों बराबर आए। देखिए इसमें से 4 घटा दिए तो 3 आ गया, फिर इस 7 का उल्टा कर दिए, फिर 21 का गुणा कर दिए तो भी 3 आ रहा है। तो सवाल यही है, तो ऑप्शन ये वाला भाई बिल्कुल सही है, 7 इसका आंसर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। चलिए आगे बढ़ा जाए। देखिए यहाँ पे 5 से विभाजित 3 क्रमगत प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना है भाई, 225 है। उनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। देखिए भाई 5 से विभाजित 3 क्रमगत संख्याएं कैसे लेंगे आप, तो मान लीजिए पहला अगर संख्या 5 से विभाजित जो होती है वो यक्स है, तो दूसरा जो होगा फिर मेरे भाई दूसरी जो संख्या होगी इसमें 5 जोड़ दीजिए तो यक्स प्लस 5। फिर तीसरी जो संख्या होगी इसी में फिर 5 जोड़ दीजिए तो तीसरी संख्या हो जाएगी यक्स प्लस 10। और ये सभी संख्याएं क्रमगत संख्याएं हैं और 5 से विभाजित हैं। सबसे बड़ी बात, अब ये कह रहे हैं इनका जो योग है, इनका जो योग है मेरे भाई वो कितना है, इनका जो योग है वो 225 है। ठीक है, इनका जो योग है वो कितना है, 225। तो देख लीजिए यहाँ पे यक्स यक्स 3 यक्स है, तो यहाँ हम लिखेंगे 3 यक्स और प्लस ये 5 और ये 10 कितना हो जाएगा 15, और ये बराबर हो जाएगा मेरे भाई 225। ठीक है, अब यहाँ से देखिए 3x बराबर 3x बराबर कितना हो जाएगा 225, और ये माइनस हो जाएगा भाई 15। ठीक, अब यहाँ से देखिए यक्स की वैल्यू अगर आप निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। देखिए 5 में से ये 0 हो जाएगा, ये 1 होगा, ये 2 और बटे में ये हो जाएगा भाई 3। ठीक, और ये 3 से ये कट जाएगा 7 बार में। तो यहाँ से देखिए यक्स की जो वैल्यू आ गई आपकी कितनी आ गई भाई 70 आ गई। यक्स की वैल्यू कितनी आ गई 70 आ गई मेरे भाई। ठीक, अब यहाँ से देखिए इन्होंने क्या पूछा है भाई, उनमें से सबसे जो बड़ी संख्या है वो कौन सी है, तो सबसे बड़ी संख्या यहाँ पे तो ये है यक्स प्लस 10। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है, यक्स प्लस 10 है। ठीक है, सबसे बड़ी संख्या यक्स प्लस 10 है। तो यक्स का वैल्यू यहाँ पे हमने 70 निकाल लिया, और ये प्लस 10 और ये बराबर कितना हो जाएगा भाई 80 हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। सबसे बड़ी संख्या कितनी है 80, और ये 5 से डिविजिबल है। देखिए इसका लास्ट अंक 0 है ना। तो ये है आपका आंसर। तो इस सवाल को भाई इस तरह से लगाएंगे। देखिए अगर आपकी प्रैक्टिस हो जाएगा, क्योंकि मैं समझा के लगा रहा हूँ इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो इसको झटपट से लगा के आप खाली हो जाएंगे, है ना। चलिए भाई आगे बढ़ा जाए। अब यहाँ पे देखिए एक सिंपल सा सवाल है, ऐसे सवाल तो आपको
जो है 4-5 में देखने के लिए मिले होंगे जब आप पढ़े होंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या है, फिर भी बहुत सारे स्टूडेंट इसको गलत करके चले जाते हैं। देखिए 25068 ये 5 अंक हैं। कह रहे हैं अंकों से बनी 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर बनाना है। मतलब भाई हमें 25068 इस संख्या से हमें क्या बनाना है भाई, एक सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या बनाने का नियम क्या होता है, पहले सबसे बड़ा अंक लिखिए। तो सबसे बड़ा अंक 8 है, फिर इससे जो होगा छोटा भाई अगला वो 6 है, फिर इससे जो जस्ट छोटा है वो क्या है 5 है, फिर क्या है भाई 2 है, और फिर ये 0। इन अंकों से बनने वाली ये सबसे बड़ी संख्या है 5 अंक की। अब सबसे छोटी संख्या बनाना है भाई। देखिए मिस्टेक अब यहीं करते हैं लोग। अब इसमें 0 जरूर दिया रहता है ताकि जो भाई जिनका क्लियर ना हो ना वो मिस्टेक कर देंगे। तो सबसे छोटी संख्या बनाने का क्रम या नियम बताया जाता है कि सबसे जो छोटा अंक है इसको सबसे पहले लिखिए। तो बहुत सारे स्टूडेंट जल्दी में 0 लिख देंगे ऐसे आगे, फिर सब इससे जो बड़ा होगा वो 2, फिर इससे जो बड़ा होगा वो 5 है, फिर ये 6, फिर ये 8, और यहीं पे गलती हो गया। अब बताइए भाई इस 0 की कोई भी वैल्यू है। अब आप पहले ही 0 लगा दिए तो इसको लिखें या ना लिखें क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन अंक गिने जाएंगे तो हम कहेंगे ये तो भाई ये 0 खाली यहाँ पे आप लगा दिए हैं, कोई मतलब का नहीं है। तो अंक गिनेंगे ये संख्या कितने अंक की है, तो 1 2 3 4 अंक की संख्या बन गई। 4 अंक की सबसे छोटी है तो संख्या आपने बना दिया। तो हम इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, हम कैसे लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे 2 के जस्ट बाद। कितना लिखेंगे भाई, यहाँ 2, फिर यहाँ आपका 0, फिर यहाँ आपका 5, फिर यहाँ आपका 6, फिर यहाँ आपका 8। अब इसी को माइनस कर लेना है भाई। ठीक, तो 10 में से 8 गया, कितना हो जाएगा 2, यहाँ 11 5 आएगा, और फिर यहाँ पे 14, फिर यहाँ पे 9 आएगा, फिर यहाँ पे भाई कितना बचा 5 5 आ जाएगा, फिर यहाँ पे आपका कितना बचा 6। ये होगा इसका आंसर 5 6 5 9 2, ये वाला सही है भाई, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक, इस तरह से कर लेना है, सिंपल सा सवाल था। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। चलिए देखिए, दो धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल कितना है भाई 2048, और उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या के 2 गुनी है। देखिए भाई दो धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल इन्होंने क्या दिया है भाई इतना, कहने अब कह रहे हैं एक संख्या दूसरी की दुगनी है। इसका मतलब अगर एक यक्स है तो दूसरा क्या होगा भाई 2x होगा। इज इट क्लियर। और इनका जब गुणा कर रहे हैं तो ये आ रहा है 2 0 4 8। ठीक, इतना आ रहा है। अब यहाँ पे यक्स की वैल्यू हमें रखना है इस प्रकार कि ये कितना आ जाए भाई, दोनों का गुणा करें तो इतना आ जाए। तो आप ऑप्शन में से चाहे रख के कर लीजिए, नहीं तो इसका देखिए दूसरा तरीका क्या है भाई। दूसरा तरीका क्या है इसका, दूसरा तरीका इसका ये है, हमको याद होना चाहिए क्या चीज़, ध्यान ऑप्शन वाला भी हम करके बताएंगे, लेकिन यहाँ पे जो शॉर्ट तरीका है जो आपको याद होना चाहिए। देखिए मैथ की क्लास लेने से यही तो फ़ायदा होता है कि हमें याद क्या क्या करना है। देखिए 2 पे घाते जो 10 की वैल्यू होती है वो होती है मेरे भाई 1024। 2 पे घाते 10 की वैल्यू कितना होती है 1024। ये आपके दिमाग में एकदम रहना ही रहना चाहिए मेरे भाई। ये क्या होना चाहिए आपके दिमाग में, क्या होना चाहिए, रहना ही रहना चाहिए कि 2 पे घाते 10 की जो वैल्यू होती है वो कितना होती है 1024 होती है। ये हमेशा आपके दिमाग में होना चाहिए। तो जैसे ही यहाँ पे 2048 दिखेगा तुरंत आप समझ जाएंगे कि यहाँ पे भाई 2 का गुणा है। इसका मतलब इसमें अगर 2 का गुणा कर देंगे तो ये 2048 हो जाएगा। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 2 गुणा 2 पे घाते 10 बराबर 2 1 0 2 4, और ये गुणा कर दीजिए 2 का, तो ये कितना हो जाएगा 2048 हो जाएगा। इसका मतलब भाई देखिए 2 पे घाते क्या 11, 2 पे घाते 11 की वैल्यू क्या है 2048। अब इसी में से हमें क्या बनाना है भाई, दो संख्याएं निकाल लेनी है, यक्स और
ये यक्स का मान इसी में से हमें निकाल लेना है। तो ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, देखिए 2 पे घाते 11 का मतलब क्या होता है 2048। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2 पे घाते 5 फिर गुणा 2 पे घाते 6, या फिर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2 पे घाते 5 गुणा 2 इधर बाहर निकाल लें फिर गुणा 2 पे घाते 5। ठीक है, देखिए सबको जोड़ेंगे तो 2 पे घाते 11 ही आएगा। अब देखिए क्या ये जो है यही तो यक्स का वैल्यू है, यही तो यक्स का वैल्यू है। ठीक है, ये अब देखिए यहाँ पे यक्स, इस देखिए यक्स और यहाँ पे यक्स, यही तो है 2 पे घाते 5 यक्स की वैल्यू। ठीक, ये एक संख्या देखिए ये है और इसका दुगना ये है। ठीक, पहली संख्या ये और दूसरी संख्या देखिए दुगनी है कि नहीं, और इनका गुणा करेंगे तो 2048 आएगा कि नहीं, समझ में आ रहा होगा, आई होप सो। तो हमें क्या निकालना है, सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या मतलब 2 पे घाते 5 का मान हमें निकालना है। 2 पे घाते 5 को हम क्या निकाल सकते हैं, बिल्कुल 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा, ठीक कितनी बार हो गया भाई 2, 5 बार गुणा कर लेना है, 1 2 5। तो ये कितना हो जाएगा, देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8 दूना 16 दूना 32। ठीक, एक संख्या होगा 32 तो एक होगा 2 गुणा 32। ठीक, यहाँ पे आंसर क्या होगा भाई, सबसे छोटी संख्या क्या होगी 32 होगी। ठीक, ये बिल्कुल सही है आंसर। देखिए भाई अगर ना समझ में आए तो इसका मतलब आपको ये घातांक नहीं आता है। ठीक है, जो नहीं आएगा कमेंट करिएगा, हम एक सेपरेटली वीडियो आपको बना देंगे। ठीक है, आपके कमेंट से हमें पता चलेगा कि आपका मैथ मतलब किस स्तर का है भाई, फिर उसी हिसाब से हम आपको वीडियो प्रोवाइड करेंगे। चलिए आगे बढ़ा जाए। देखिए यहाँ पे यदि एक संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग 2 है तो वह संख्या कितनी होगी। एक संख्या और कह रहे हैं फिर इसके व्युत्क्रम मतलब 1/x का जो योग है वो कितना है भाई 2 है। तो जाहिर सी बात है x की जगह पे क्या रखेंगे तब 2 आएगा, तो आप कहेंगे इसकी जगह तो भाई 1 ही रखने से आएगा। ठीक है, 1 ही रखने से 2 आएगा, तो x का यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगा, वो संख्या 1 होगी भाई। ये तो आसान सा सवाल था। चलिए आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ते रहिए इसी तरह से। देखिए यहाँ पे एक कक्षा में छात्रों की संख्या 20% बढ़कर 66 हो जाती है तो प्रारंभिक संख्या कितनी थी। ध्यान दीजिए यहाँ पे, मान लीजिए भाई ये कोई कक्षा थी, यहाँ पे कुछ छात्र थे, अब ये कह रहे हैं अब छात्र में फिर एडमिशन हो गया, मतलब 20% और छात्र आ गए। 20% जब और छात्र आए तो अब छात्रों की जो संख्या है वो है मेरे भाई 66, कितना सॉरी 66 हो गई है। तो ये कह रहे हैं पहले कितने छात्र थे। तो ध्यान दीजिए, इसको बहुत ही कंसेप्टुअल का मतलब इसको सरल से सरल तरीके से बताया जा सकता था, लेकिन मैं आपको कंसेप्ट बताने वाला हूँ ताकि इस तरह के कोई भी सवाल आए उसको तुरंत आप लगा लें। ठीक है, अब देखिए भाई इसको आप कैसे लगाएंगे, 2 तरीका बताऊँगा इसका मैं। देखिए इसको कैसे लगाएंगे, देखिए 20% जब बढ़ा तो संख्या हो गई कितना 66। मान लीजिए यहाँ पे हम ओ लिख रहे हैं, ओल्ड है, चलिए OLD, ये ओल्ड और ये न्यू। ध्यान दीजिए न्यू स्टूडेंट, ध्यान दीजिए कितना है भाई 66 हो गए हैं। अब देखिए 20%, अब यहाँ प्रतिशत का मतलब समझ लीजिए आप। ठीक है, चलिए यहाँ पे यहाँ से लिखते हैं 20% का मतलब समझिए। 20% को जब आप भिन्न में चेंज करेंगे तो हम इसको लिखेंगे 20/100, और फिर ये अरे सॉरी 20 बटे में कितना भाई 100। ठीक है, और 20×5 100, 1/5 आ गया। ठीक है, रेशियो का मतलब प्रतिशत का मतलब समझिए भाई, 20% को हम भिन्न में क्या लिखेंगे 1/5 लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए भाई ये जो एक है, ये 5 का कितना है, तो आप तुरंत कहेंगे 20% है सर, कितना है 20% है। ठीक, कितना है मेरे भाई 20% है एक जो है 5 का, क्योंकि 20% को ही भिन्न में चेंज किए हैं तो 1/5 आया है, तो ये ऊपर वाला वैल्यू होता है वही बताता है भाई नीचे वाले का कितना है। ठीक है, तो ऊपर 1 आया है तो इसका मतलब 5 का जो 1 है ना ये 20% है। तो देखिए अगर हम पुराने छात्र यहाँ पे 5 मान लें तो 20% की इसमें जब बढ़ोतरी होगी तो अब ये छात्र कितने हो जाएंगे, तो आप कहेंगे ये छात्र हो जाएंगे सर 6।
लेकिन ये तो देखिए यहाँ पे ये तो जो है भाई पहले ये जो हैं 66 हैं, लेकिन हम चूंकि माने हैं 5, तो इसका 20% कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, इसमें जोड़ेंगे तो 6 आएगा। तो कितना गुना हमने कम मान लिया, तो आप कहेंगे सर आप 11 गुना कम माने हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये भी जो होगा ये भी कितना हो जाएगा, 11 गुना हो जाएगा भाई ऊपर। तो ये कितना आएगा, 11 पचे 55, 11 पचे 55, मतलब कितने पुराने छात्र थे, 55 थे भाई। ठीक है, इसको देखिए ये है कंसेप्टुअल। अगर ये तरीका आप सीख लेंगे तो मैथ का प्रॉफिट एंड लॉस ये सब भाई कठिन से कठिन क्वेश्चन आप 1 सेकेंड में लगा देंगे। सॉरी ज़्यादा हो गया। चलिए भाई और दूसरे तरीके से देखिए कैसे लगा सकते हैं आप इसको। एक और तरीका देख लीजिए यहाँ पे। देखिए भाई दूसरा तरीका क्या होगा, मान लीजिए पुराने छात्र यक्स थे। ठीक है, तो इसका 120% निकालेंगे, इस यक्स का कितना निकाल लेंगे, 120% निकालेंगे। 20% बढ़ रहा है तो मतलब 120, 120 बटे में कितना हो गया भाई, 100। ठीक, और ये कितना हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 66। ठीक, कितना हो जाएंगे, ये 66 हो जाएंगे। देखिए ये जीरो से ये जीरो काट दीजिए, और ये 2 पंचे 10, अरे सॉरी 2 छके 12, और ये 2 पंचे 10, कितना हो गया भाई, देखिए 6 यक्स बटे में 5, और ये बराबर कितना हो गया, 66। अब ये 6 से ये 6 11 बार में कट जाएगा, फिर ये 5 का 11 में गुणा हो जाएगा, तो यक्स की जो वैल्यू आ जाएगी 11 पचे 55। ठीक है, कहा ना इसको एक ये सिंपल तरीके से लगा सकते हैं। लेकिन ये जो पुराना तरीका मैं बताया हूँ भाई, अगर ये आपको समझ में आ गया तो कोई भी मैथ का सवाल रहेगा आप तुरंत उसको कर ले जाएंगे, सेकेंडों में मिनटों में सॉल्व कर ले जाएंगे भाई। चलिए आगे बढ़ें। वाह क्या ज़बरदस्त सवाल है भाई, यकीन मानिए बहुत ही ज़बरदस्त शानदार सवाल ये होने वाला है। थोड़ा सांस लेने भाई हम। हाँ देखिए भाई, 3 संख्याओं का योग 91 है, दूसरी संख्या पहली संख्या से 33 सही 1/3 अधिक है, और तीसरी संख्या पहली संख्या एवं दूसरी संख्याओं के योग से 60% अधिक है, तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो तुरंत यहाँ भाई बिना सोचे समझे, कुछ सोचना समझना नहीं है, तुरंत यहाँ पे आपको 3 संख्याएं ले लेना है भाई, एक ये और ये बी और ये सी, 3 संख्याएं आप इस तरह से ले लीजिए। अब देखिए कह रहे हैं जो दूसरी संख्या पहली संख्या से 33 सही 1/3 अधिक है। मतलब यहाँ पे पहली संख्या जो भी होगी उससे जो दूसरी संख्या है वो 33% अधिक है भाई। तो चलिए यहाँ पे हम पहले देखते हैं, 33% अधिक है, 33 सही 1/3 प्रतिशत को जब आप भिन्न में चेंज करेंगे तो इसकी वैल्यू आती है भाई 1/3। ठीक है, अभी हमने बताया ये जो 1 है ये 3 का कितना होगा, 33 सही 1/3% होगा। तो अगर हम पहली संख्या को 3 मान लें मेरे भाई, तो इसका 33 सही 1/3 कितना होगा, 1 होगा, तो दूसरी संख्या उतना अधिक है तो ये हो जाएगी भाई 4, एक इसमें जोड़ देंगे तो ये 4 हो गया। अब देखिए, और तीसरी संख्या पहली एवं दूसरी संख्या के योग से 60% अधिक है, इसका मतलब भाई इसका योग करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 7। अब इसके योग से कितना अधिक है, ये सी 60% अधिक है, तो यहाँ से 60% का मतलब क्या है, इसको जब आप भिन्न में चेंज करेंगे तो ये 3/5 आएगा मेरे भाई। इसका मतलब ये जो 3 है ये 5 का कितना है, 60% है। मतलब चाहे 60% कहिए चाहे 3/5 कहिए, दोनों एक ही बात है। तो अब देखिए यहाँ पे आपको थोड़ा सा विचार करना होगा। अब हमें 7 का कितना निकालना है भाई, 60% निकालना है। ध्यान दीजिए 7 का हमें कितना निकालना है भाई, 7 का 60% निकालिए, चाहे 3/5 एक ही बात है। 7 का हमें 3/5 निकालना है। अब देखिए इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, लेकिन भाई क्योंकि हम सभी संख्याएं अपने से ले रहे हैं तो क्यों ना हम 7 की जगह ऐसी संख्या ले जो 5 से कट जाए, ताकि हमारा सवाल दशमलव में ना बने।
ईजी सवाल हल हो जाए। तो हम कहेंगे 7 की जगह ऐसी संख्या लेना है कि वो 5 से कट जाए, तो क्यों ना हम 7 पचे 35 मतलब 7 में 5 का गुणा करके ले लें। अब देखिए भाई ऐसे नहीं करना है आपको गुणा, ठीक है, ऐसे गुणा नहीं करना है, कैसे करना है तब। अब यहाँ पे हमें कितने का 5 का गुणा करना होगा ना, ये क्यों कर रहे हैं भाई, ताकि हम 60% ईजिली निकाल लें। तो चूंकि ये दोनों जोड़ के तो हम ये लाए हैं, तो यहाँ भी मैथ का नियम कहेगा भाई यहाँ भी 5 का करिए आप। चलिए इंक बदल लें। तो मैथ का यहाँ पे नियम अप्लाई होगा, यहाँ पे हम 5 का गुणा अगर कर रहे हैं तो मैथ का नियम कहेगा कि यहाँ भी आपको 5 का करना होगा और यहाँ भी आपको 5 का करना होगा, क्योंकि इसको जोड़ के तो ये लाए हैं, है ना। तो अब देखिए जो संख्या बनेगी, अब कितना बन गई मेरे भाई, अब जो संख्या आपकी बनेगी ये हो जाएगी 5 तिहाई 15। अब नई संख्या जो बन रही है ये 15 हो जाएगी और ये हो जाएगी भाई 20, ठीक है, ये 20 हो जाएगी और ये संख्या बन जाएगी 5 सत्ते 35। ये जो संख्या अब हो जाएगी ये कितनी हो जाएगी, 35 हो जाएगी भाई। अब इसका 60% आप बहुत ही ईजिली शानदार तरीके से निकाल सकते हैं। तो 35 का कितना निकाल लेना है भाई, 35 का निकाल लेना है 3/5। तो देखिए 5 सत्ते 35 और 7 त्रिक ये हो जाएगा 21, 7 त्रिक कितना हो जाएगा 21। अब बस इसी 35 में 21 आपको जोड़ देना है, ठीक है। क्या करना है भाई, 35 में हमें कितने को जोड़ना है, 21 को जोड़ देना है। तो ये कितना हो जाएगा भाई, 5 1 6 और 3 2 5 ये हो जाएगा। तो जो ये वाली संख्या आ गई ये कितना आ गई भाई, 56 आ गई, ठीक है, ये 56 आ गई। अब हमें क्या पूछा है भाई, सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे जो छोटी संख्या है, अब ऐसे नहीं, अब इन संख्याओं को एक बार चेक कर लीजिए क्या इनको जोड़ने पे 91 आ रहा है। अगर नहीं आएगा तो जितना गुना कम होगा भाई सभी में गुणा कर देंगे। तो देखिए 6 0 5 कितना हो जाएगा, 6 5 11, 11 का यहाँ पे 1 और फिर ये 5 2 7 1 8 1 हासिल 9 91, मतलब हमारा पूरा मान सही है। तो सबसे छोटी संख्या यहाँ पे 15 होगी भाई, ये आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। तो आई होप सो कि आपको ये जो सवाल हैं अच्छे से समझ में आ गए होंगे भाई। जो सवाल ना समझ में आया होगा आप वीडियो को फिर से रिपीट करके एक बार ज़रूर देखिए। नहीं समझ में आएगा, क्या नहीं समझ में आया आप कमेंट करिए, फिर हम उस हिसाब से आपको क्वेश्चंस करा देंगे। देखिए एक चीज़ ध्यान दीजिए, ये जो मेथड हमने आपको बताया ना, ये दो चीज़ों का मिश्रण है भाई, एक प्रतिशत का और एक रेशियो एंड प्रोपोर्शन का भाई, दो चीज़ों का ये मिश्रण है। जैसे ही हम पहले हम अनुपात समानुपात पढ़ेंगे, है ना, अनुपात समानुपात पढ़ने के बाद हम फिर प्रतिशत पढ़ेंगे भाई। अगर ये दो चैप्टर आपके बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे तो ये सब सवाल आप तुरंत कर ले जाएंगे भाई, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगाएंगे। तब ये सब सवाल उस टाइम आपको बहुत अच्छे से समझ में आने लगेगा। तो साथियों आज की क्लास में बस इतना ही रखते हैं, बाकी मिलेंगे फिर से एक और नई ज़बरदस्त क्लास के साथ। तब तक के लिए, और हाँ भाई जाने से पहले एक बार फिर से कहूँगा, वीडियो अगर आप लाइक नहीं किए हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, कमेंट करके बताइए कि आपको कैसी लगी क्लास। बाकी बस यही कहेंगे, ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट एंड सक्सेसफुल फ्यूचर। बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ़ यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।